आज हम राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में कंडक्ट होने वाला है। तो इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो में हो रहा है। यानी कि स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, वहाँ पर 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आपका ये इवेंट हो रहा है, राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स। यह आयोजन इसलिए चर्चा में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने बढ़ती लागत के कारण मेज़बानी छोड़ दी थी। यानी कि यह इवेंट इससे पहले विक्टोरिया में होने वाला था, जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, लेकिन उसने बढ़ती लागत यानी बजट ज़्यादा होने की वजह से इसकी मेज़बानी छोड़ दी थी, जिसके बाद ग्लासगो ने मेज़बानी स्वीकार की। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि 2026 के खेलों को कम खर्चीला, छोटे स्तर और टिकाऊ बनाने का निर्णय लिया गया। इसी कारण इस बार केवल 10 खेलों को शामिल किया गया है, जबकि कई लोकप्रिय खेलों को बाहर कर दिया गया है। यानी कि जब विक्टोरिया राज्य ने मना कर दिया कि हम इसकी मेज़बानी नहीं कर पाएंगे, बजट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके बाद इमरजेंसी में ग्लासगो को इसका मेज़बानी दिया गया। अब इमरजेंसी में दिया गया तो कोई तैयारी नहीं थी एंड बजट भी कम था, तो इसको कम खर्चीला और छोटे स्तर और टिकाऊ बनाया गया। इसके कारण कम खेलों को इसमें शामिल किया गया, यानी 10 खेलों को ही शामिल किया गया है। तीसरा कारण भारत के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि 30 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी भारत करेगा, इसलिए 2026 के खेल भारत के लिए आगामी आयोजन की तैयारी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यानी कि इसके बाद जो इवेंट, इसका अगला इवेंट होगा 2030 में, तो वो भारत के अहमदाबाद में होगा। इसलिए ये भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगला इवेंट भारत में होना है। कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य देशों के बीच आयोजित होने वाला एक बहु खेल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है, यानी कि हर 4 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। इससे पहले 2022 में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण होगा। इनका आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। यानी कि ये 23वीं बार इवेंट हो रहा है। इससे पहले 2022 में 22वां इवेंट हुआ था। इन खेलों की मेज़बानी ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का प्रमुख शहर है, करेगा। लगभग 74 कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन के लगभग 3000 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। यानी कि जो 74 देश इसमें पार्ट लेने वाले हैं, वहाँ से 3000 खिलाड़ी इसमें पार्ट लेंगे। और जो स्कॉटलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, उसके एक शहर ग्लासगो में इसकी मेज़बानी हो रही है। 2026 के खेलों के लिए किसी आधिकारिक थीम की घोषणा नहीं की गई है। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। इस संस्करण का मुख्य फोकस लो कॉस्ट, सस्टेनेबल और रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग वेन्यूज मॉडल पर है। यानी कि इस बार कोई थीम बताई नहीं गई है, लेकिन ये लो कॉस्ट, सस्टेनेबल एंड रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग वेन्यूज है। यानी कि जो पहले से मैदान वगैरह बने हुए थे, यानी कि जो पहले से मैदान वगैरह उपयोग थे, उनको उपयोग में लाया जा रहा है, यानी कम खर्च यूज किया जा रहा है। इस बार 10 खेल क्यों? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल 10 खेल शामिल किए गए हैं। इस बार सिर्फ 10 खेल शामिल हुए हैं। यह 1994 के बाद सबसे कम खेलों वाला राष्ट्रमंडल खेल आयोजन होगा। यानी कि 1994 के बाद सबसे कम खेलों वाला राष्ट्रमंडल आयोजन होगा। 1994 के पहले ही ऐसा हुआ था। इस निर्णय का मुख्य कारण आयोजन की लागत कम रखना और आर्थिक रूप से खेलों को सफल बनाना है। यानी कि बजट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उससे निपटने के लिए ये किया गया, जिससे इवेंट भी हो जाए और खर्चा भी ज़्यादा ना हो। एंड जो शामिल किए गए खेल हैं इस बार, जिन प्रमुख खेलों को शामिल किया गया है वे हैं एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, ट्रैक साइकिलिंग, कलात्मक, जिम्नास्टिक, जूडो, लॉन बॉल्स, नेटबॉल, 3x3, बास्केटबॉल। इनके साथ कई पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। पैरा स्पोर्ट्स यानी कि जो विकलांग लोग वगैरह होते हैं उनके लिए। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रिकॉर्ड संख्या में पैरा स्पोर्ट्स पदक प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी। यानी जो विकलांग लोग वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड खेल वगैरह ज़्यादा होंगे, जिससे उनको भी प्रोत्साहन वगैरह मिले। इसका उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को अधिक अवसर प्रदान करना तथा खेलों को अधिक समावेशी बनाना है। तो कौन कौन से खेल हटा दिए गए हैं? तो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों से कई लोकप्रिय खेलों को बाहर कर दिया गया है। इनमें प्रमुख हैं क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, स्क्वैश, रग्बी, सेवेंस, डाइविंग, ट्रायथलॉन, बीच वॉलीबॉल। यानी कि आप देख सकते हैं ये मेन खेल्स इनको हटा दिया गया है क्योंकि खर्चा कम करना था।
बजट कम था। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत सामान्यतः कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और क्रिकेट जैसे खेलों में बड़ी संख्या में पदक जीतता आया है। तो ये खेल हटा दिए गए हैं तो भारत को इनसे पदक भी नहीं प्राप्त होंगे। चूँकि ये खेल 2026 संस्करण से बाहर कर दिए गए हैं, इसलिए भारत के कुल पदकों की संख्या पिछले संस्करणों की तुलना में कम हो जाएगी। हालांकि भारत को एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और जूडो जैसे खेलों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। ग्लासगो इससे पहले 2014 राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेज़बानी कर चुका है। इस प्रकार 2026 में ग्लासगो दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। यानी कि इससे पहले भी ग्लासगो ने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था। ये उसका दूसरी बार है। इसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत। तो भारत ने पहली बार 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। भारत का पहला स्वर्ण पदक 1958 में महान धावक मिल्खा सिंह ने जीता था। यानी कि मिल्खा सिंह पहले थे जिन्होंने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था 1998 में भारत के लिए। आज भारत राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सफल देशों में से एक माना जाता है। यानी कि अब भारत कई पदक जीत के लाता है। एंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कुल सदस्य देश हैं 56। हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ किंग चार्ल्स तृतीय। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट लंदन, यूनाइटेड किंगडम। वर्तमान सेक्रेटरी जनरल शर्ली बोचवे। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नया नाम, तो इस संस्था का नया नाम रखा गया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। यानी कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन कहा जाता था, लेकिन अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स रखा गया है। इस बार क्या खास है? 2026 संस्करण को इतिहास का सबसे कॉम्पैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स माना जा रहा है। यानी कि कम बजट है तो उसकी वजह से इसको कॉम्पैक्ट माना जा रहा है। केवल 4 प्रमुख वेन्यूज का उपयोग हुआ है, यानी 4 ही वेन्यूज हैं। पहले से बने स्टेडियम्स का पुनः उपयोग, यानी जो स्टेडियम्स वगैरह हैं जो पिछले किसी इवेंट में यूज में लाए गए थे, उन्हीं स्टेडियम को पुनः उपयोग में लाया जा रहा है। आयोजन लागत में भारी कमी, यानी बजट कम है तो आयोजन लागत में भारी कमी की जाएगी। लगभग 215 मेडल इवेंट्स हैं, यानी पहले ज़्यादा होते थे, इस बार कम है। इसके बाद आता है राष्ट्रमंडल खेल 2026, यानी कि इससे पहले आयोजन इस इवेंट का 2022 में हुआ था बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में। एंड ये संस्करण था 22वें राष्ट्रमंडल खेल था। ये मेजबान शहर था बर्मिंघम। एक किसके अंदर आता था? तो देश था इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। आयोजन अवधि क्या थी पिछले गेम्स की? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022। और पदक तालिका में फर्स्ट कौन आया था? ऑस्ट्रेलिया। दूसरे पे इंग्लैंड आया था। तीसरे पे कनाडा। चौथे पे भारत। पाँचवें पे न्यूजीलैंड। और भारत ने कितने पदक जीते थे? भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। उनमें 22 स्वर्ण पदक थे, 16 रजत पदक थे, 23 कांस्य पदक थे। और रैंक कौन सी आई थी? चौथे। पहली बार महिला क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था। यानी कि 2022 में जो गेम्स हुए थे उनमें पहली बार महिला क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया था। पहली बार किसी बड़े बहुखेल आयोजन में महिलाओं के लिए पुरुषों से अधिक पदक स्पर्धाएं आयोजित की गई थीं। यह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास का सबसे बड़ा एकीकृत पैरा स्पोर्ट्स कार्यक्रम था। भारत का यह 18वीं कॉमनवेल्थ गेम्स भागीदारी है, यानी कि भारत 18वीं बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भागीदारी ले चुका था 2022 में। एंड 2026 में 19वीं बार होगा। भारत ने 16 खेलों में हिस्सा लिया था 2022 में, यानी कि 16 खेलों में हिस्सा लिया था। इसके बाद जो 2026 के बाद जो इवेंट होगा वो 2030 में होगा और वो भारत में होगा। तो उसका है वो 24वें राष्ट्रमंडल खेल होगा। मेजबान शहर होगा अहमदाबाद। राज्य होगा गुजरात। एंड देश भारत। आयोजन वर्ष 2030 अक्टूबर में प्रस्तावित। 2030 राष्ट्रमंडल खेल कई कारणों से ऐतिहासिक होंगे, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों के 100 वर्ष पूरे होने पर इनका आयोजन होगा। यानी कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। भारत दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा, यानी कि भारत दूसरी बार करेगा। इससे पहले 2010 में की थी। एशिया में तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होंगे। इसके बाद 2026 के केवल 10 खेलों की तुलना में 2030 में लगभग 15-17 खेल शामिल किए जाएंगे। यानी कि इस बार 10 खेल मतलब खेले जा रहे हैं, लेकिन बजट कम होने की वजह से। लेकिन अगली बार मेज़बान देश 15 से 17 खेल शामिल किए जाएंगे। एंड क्रिकेट और हॉकी को शामिल करने की पुष्टि हो चुकी है, यानी क्रिकेट और हॉकी को भी शामिल किया जाएगा। टेबल टेनिस भी वापसी करेगा। कबड्डी, खो खो, मलखम्ब और योग जैसे भारतीय खेलों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि इन खेलों का भी शामिल किए जाने का विचार किया जा रहा है।
26 नवंबर 2025 को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की महासभा में अहमदाबाद को आधिकारिक रूप से मेज़बान घोषित किया गया। यानी 26 नवंबर 2025 को जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की असेंबली हुई थी तो उसमें अहमदाबाद को इसकी मेज़बानी मिल गई 2030 के आयोजन की। 74 कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन के भाग लेने की उम्मीद है। यानी जो 74 नेशंस हैं उनके भाग लेने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद उद्घाटन एवं समापन समारोह का प्रस्तावित मुख्य स्थल होगा। तो 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसका उद्घाटन और समारोह का प्रस्तावित मुख्य स्थल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद को चुना गया है। धन्यवाद।